हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। राहुल रोजगार में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की रोजगार की न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं आज की रोजगार न्यूज़। यूपी को आज से 2000 मेगावाट बिजली। जो इस समय लाइट की कटौती चल रही है वो थोड़ा सा समस्या का बहुत बड़ा विषय है। उसी में आज की कुछ ये खबरें आई हैं। जो यूपी को आज से 2000 मेगावाट ज़्यादा बिजली मिली। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि भीषण गर्मी के बीच बेतहाशा बढ़ी मांग के चलते प्रदेश गांवों के कस्बों में तहसील मुख्यालयों में 7-9 घंटे तक की बिजली कटौती जारी है। राहत की बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की कोशिशों के बारी 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट बिजली 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट बिजली से उत्पादन शुरू हो गया है। रविवार और 2000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ने के आसार हैं। शनिवार को राज्य में बिजली की अधिकतम 23,000 मेगावाट तक ही रही, जबकि उपलब्धता 19,366 मेगावाट थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पावर कॉरपोरेशनों प्रबंधन द्वारा शुरू किए गए प्रयासों से रविवार को सिक्किम हिमाचल प्रदेश के 400 मेगावाट बैंकिंग पूर्व में दी गई बिजली के बदले बिजली लेने की व्यवस्था के तहत 325 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश से और 283 मेगावाट राजस्थान से मिलने की उम्मीद है। अन्य देशों से ये बिजली लेने का जो कार्य है चल रहा है। और इसके बारे में देख सकते हैं आप कि पिछले सरकार दोषी हैं। ये तो सरासर गलत है कि पिछले सरकार दोषी है। जब तक आप पावर प्लांट अगर स्थापित नहीं करेंगे तब तक बिजली की जो आपूर्ति है ये होती रहेगी, पूर्ति कभी नहीं होगी। ये तो सरासर गलत है। अप्रैल की गर्मी में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये यहाँ की कुछ न्यूज़ दी गई है। इस साल मई जून की गर्मी मार्च अप्रैल ही आ गई और यह सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम मोहपात्रा ने कहा है कि अप्रैल में गर्म हवाओं के कारण देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में दर्ज तापमान पिछले 122 सालों में सबसे अधिक रहा। देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या है। जनरल मनोज पांडे ने थल सेना प्रमुख का पद संभाला। जनरल मनोज पांडे ने थल सेना प्रमुख पद का संभाला। ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है आने वाले भविष्य में जो कंडक्ट परीक्षाएं हैं। देखते हैं इनके बारे में और आगे क्या दिया हुआ है। नई दिल्ली एजेंसी के माध्यम से खबर है। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को जनरल M.A. नरवणे के सेनावृत्त होने के बाद 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया। उप थल सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे चुके जनरल पांडे बल के इंजीनियर कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। थल सेना का 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना का पूर्व कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सेना की कमान संभाली थी जब चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चुनौती सहित कई सुरक्षा चुनौतियों का भारत सामना कर रहा था। सेना के प्रमुख रूप से उन्हें थिएटर कमान को तैयार करने की सरकार की योजना थी। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है कि 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पद पर चयन। आशासकीय कॉलेज में सांख्यिकी, संगीत एवं पादप रोग विषय में होगी भर्ती। रिजल्ट भी इनका होगा घोषित। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPSESC ने विज्ञान संख्या 50 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पदों पर अंतिम चयन परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की सांख्यिकी के 18, संगीत गायन के 12 और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के 5 पद शामिल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के सांख्यिकी के 18 पदों में 7 पद अनारक्षित, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग पद सुनिश्चित जाति वर्ग के आरक्षित हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 29 एवं 30 अप्रैल को साक्षात्कार
71 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें 67 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए 67 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत के पदों पर भर्ती के लिए 30 अप्रैल पर हुए पदों को इंटरव्यू के लिए 46 में 45 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और आगे देखते हैं इसमें कुछ क्या दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी निधि पवन कुमार, अंकिता मिश्रा, ललिता सिंह, वैशाली पटेल, पुष्पेंद्र कुमार, पूजा सिंह, रोशन कुमार जायसवाल, रोहित पटवा, सौरभ, अरुण लाल, ये चयनित विद्यार्थियों के नाम दिए हुए हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है उसे हम देखते हैं। बायोमेट्रिक से वृद्धा पेंशन देने वाला पहला राज्य होगा यूपी। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि वृद्धा पेंशन के मामले में बायोमेट्रिक व आधार पद्धति से 100% पात्रों को पेंशन देने वाली यूपी पहला राज्य होगा। इसके लिए 3 माह का लक्ष्य रखा गया है और 50% काम पूरा हो गया है। अलीगढ़ समेत हर जिले में तेजी से काम चल रहा है। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत से उन्होंने कहा कि आश्रम पद्धति से संचालित 94 विद्यालय में बेहतरीन पठन पाठन से संधान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीबीएसई से संबंध इन विद्यालयों से 5 विद्यालयों के मॉडल तौर तैयार किया गया है। ये नवोदय विद्यालय की तरजीह। अगली न्यूज है जो कटिंग हो गई है, देखते हैं। इंटर कॉलेजों को मिलेंगे 1597 प्रवक्ता। हो चुकी है 2 परीक्षाएं। जीआईसी में 1473, आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में 124 पर। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज को इस साल 1597 प्रवक्ता मिल जाएंगे। 1597 प्रवक्ता मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से 2 अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जीआईसी में प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा हो चुकी है और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती की मुख्य परीक्षाएं 1 मई को होगी। यूपीएससी की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की पहली बार लिखित परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इससे पूर्व सीधी इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। डिग्री कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 128 प्रवक्ता। राजकीय डिग्री कॉलेज को भी इस वर्ष 128 नए प्रवक्ता मिल जाएंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और अब इंटरव्यू होना है। साक्षात्कार के आधार पर प्रवक्ता के पदों पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। इनका अब जो है कि रिजल्ट जो ये घोषित कर चुके हैं, देखते हैं जो कि अगली। ये बहुत अच्छी खबर है कि स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे को अपने मोबाइल में देख सकेंगे अभिभावक। अब जल्द ही अभिभावक मोबाइल पर स्कूलों में पढ़ाई करते अपने बच्चे को देख सकेंगे। मई में इस व्यवस्था के लिए ट्रायल शुरू होने जा रहा है। योजना पर काम कर रहे लोक निर्माण विभाग ने अभिभावकों का डेटा सिस्टम में अपलोड करना शुरू कर दिया है। इस कार्य मई में दूसरे सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। यह योजना के 2 साल से तैयार है, मगर कोरोना के कारण शुरू नहीं हो पाई थी। जल्द ही सरकार एक मोबाइल ऐप के जरिए हर अभिभावक को उनके बच्चों की क्लास और रोल नंबर के आधार पर एक विशेष एक्सेस मुहैया कराएगी। अभिभावक इस मोबाइल ऐप के जरिए अपने बच्चों की क्लास सीसीटीवी फुटेज लाइव में देख पाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है कि बच्चे उनके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या स्कूल टीचर जो होते हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे अभिभावक खुद अपनी निगरानी रख सकता है। एक एप्लीकेशन जो जारी किया जाएगा उसमें बच्चों का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उनको लाइव देख सकते हैं। 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम आज से।
अंधाधुंध कटौती से प्रदेश में बिजली आपूर्ति का शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया है और पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इस साल अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की वजह से शहरी क्षेत्रों में लेकर ग्रामीण इलाकों का आवासीय के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों से एक ऐसी लोड काफ़ी बढ़ गया है कि बिजली की मांग में इजाफा होने का एक बड़ा कारण है। अधिकारियों के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय से लेकर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर SLDC तक बिजली आपूर्ति को लेकर रोजाना लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस समय ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। बिजली की कटौती लगभग 10-10 घंटे 12-12 घंटे सिटी में लाइटें काटी जा रही हैं और इससे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों को काफ़ी हद तक बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इसको सुधारने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा और कोशिशें जारी है। और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि बंद उत्पादन इकाइयों को शीघ्र चालू करने का हो रहा है प्रयास। अप्रैल में बिजली आपूर्ति संबंधी 1.80 लाख शिकायतें, बहुत ज़्यादा इस पर शिकायत मिल रही है कि बिजली की कटौती बहुत काफ़ी हो रही है। आगे देखते हैं अगली खबर। विद्यापीठ में अब होगी बीटेक की फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई। विद्या परिषद की बैठक में हुई चर्चा। शक्तिनगर परिसर के BSc पाठ्यक्रम से संचालन की योजना। महात्मा काशी विद्यापीठ में एक नए सत्र से बीटेक की पढ़ाई शुरू होगी। इसके साथ ही फैशन डिजाइनिंग तबला वादन डिग्री कोर्स और PG इन ड्रामा के साथ शक्तिनगर परिसर में BSc पाठ्यक्रम का संचालन की योजना है। MA हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम पर भी विद्या परिषद भी अपनी मुहर लगा दी है। शनिवार को कुलपति को प्रोफेसर SK त्यागी की अध्यक्षता काशी विद्यापीठ विद्या परिषद के बैठक के कई अहम निर्णय लिए गए हैं। 5 मई को होने वाली कार्य परिषद को बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आर्थिक दंड से अग्रसेन को मिलेगी उपाधि। कुछ ये अन्य खबरें हैं, देख लेते हैं इसे। अग्रसेन महिला विश्वविद्यालय के 2018-19वीं विभाग की उपाधि को जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। सदस्यों ने कहा कि महाविद्यालय में बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सदस्यों का विचार विमर्श के बाद महाविद्यालय अर्धदंड लगाकर उपाधि जारी करने की सहमति जताई है। अगली न्यूज है उसे हम देख। ये रोजगार संबंधित सूचना है कि SBI में पद रिक्त हैं 35। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कैडर ऑफिसर के पद हैं। आयु सीमा अधिकतम है इसमें 32, 35, 38 और 40 वर्ष की आयु की गणना से 31 मार्च 2020 के अनुसार ये 32 से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। इसकी जो योग्यताएं हैं देख लेते हैं। योग्यताएं क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE BTech MSc MTech की डिग्री की एवं IT सेक्टर में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं हों। चयन का तरीका। उम्मीदवार को चयन का ऑनलाइन परीक्षाएं होगी और शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू और CCTV नेगोशिएशन पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा इसकी जो है 25 जून को आधारित होगी और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है जो 17 मई 2022 तक है। आवेदन शुल्क है 750 रुपया और इस वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं और इससे संबंधित सूचना को देख सकते हैं। जो कि अगली पद है SKRAU में मौका। इसमें 10 पद हैं। डीन और डायरेक्ट के पद हैं। आयु सीमा इसकी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसकी योग्यताएं देख लेते हैं। योग्यताएं क्या है? उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एग्रीकल्चर साइंस में, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस संबंधित क्षेत्र में किसी शाखा में PhD डिग्री या किसी शिक्षण संस्थान रिसर्च से 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया इसकी ये है, आप लोग इसे देख सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई 2022 तक है, रात्रि 12 बजे तक। और ये आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क है 1500 रुपये और इस वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं और इससे संपूर्ण जानकारी इसे ले सकते हैं। और अगला जो है JSSC में करें आवेदन। इसमें पदों की संख्या जो है 991 पद है और पद जो है सब डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर पद पर मौका। इसकी योग्यताएं देख लेते हैं। क्या इसकी योग्यताएं हैं? 18 वर्ष से अधिकतम वर्गानुसार निर्धारित आयु की सीमा में छूट नियमानुसार लागू होगी। ये योग्यताएं हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। और जो इसकी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया ये है, आवेदन की तिथि जो है
19 जून है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखी गई है और www.jss.nic.in पे आप ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।